हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आइए आज हम जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट, दर्रा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हम भारत के राज्य राजधानी और अक्षांश देशांतर के बारे में पढ़े थे। तो आइए आज देखते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से प्रमुख जल डमरू मध्य हैं। तो आइए देखते हैं कि जल डमरू मध्य का डिफिनीशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है। जल डमरू मध्य या जल संयोजी या स्ट्रेट वह होता है जिसमें दो पानी के ऐसे तंग मार्ग जो दो बड़े पानी के समूहों को जोड़ता हो और जिसमें से नौकाएं जाकर एक बड़े जलाशय से दूसरे बड़े जलाशय को जोड़ सकें और इसका भौगोलिक आकार डमरू के आकार का होता है, जिससे दो बड़े जलसंधि जुड़े होते हैं। तो इसे जल डमरू मध्य या जल संयोजी या स्ट्रेट कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से प्रमुख जल डमरू मध्य हैं। तो आइए हम जानते हैं गाइस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रमुख चैनल भी इसे हम बोलते हैं, चैनल जल डमरू मध्य तो है इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया हमारा यहाँ कन्याकुमारी से नीचे है। तो ये है ग्रेट चैनल पे। लघु अंडमान निकोबार ये हमारा आता है 10 डिग्री चैनल पे। और मिनी का है लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल पे आता है। और मालदीव मिनी का 8 डिग्री चैनल पे आता है। तो ये तो हमारे 3 हो गए, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, यानी कि मालदीव मिनी का है लक्षद्वीप और लघु अंडमान निकोबार। और इसके बाद हमारा आता है भारत श्रीलंका। तो भारत श्रीलंका जल डमरू मध्य किससे जुड़ा होता है? तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये मन्नार की खाड़ी से जुड़ता है। इसके बाद हमारा आता है ग्रेट चैनल हमारा सुमात्रा व निकोबार के मध्य पड़ता है। कोको चैनल ये हमारा कोको द्वीप म्यांमार और उत्तर अंडमान, यहाँ पे हमारा अंडमान है। तो ऊपर का भाग नॉर्थ यानी कि उत्तर और नीचे का भाग साउथ यानी कि दक्षिण। तो उत्तर अंडमान से जुड़ता है म्यांमार, ये हमारा कोको चैनल है। और इसके बाद हमारा आता है डंकन पास। तो डंकन पास दक्षिण व लघु अंडमान के मध्य जुड़ता है। दक्षिण यानी कि नीचे वाला भाग, अंडमान के नीचे वाला भाग, और उससे छोटे लघु अंडमान यानी कि छोटा सा अंडमान का जो है वो हमारा जुड़ता है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान से जुड़ता है, उसे हम डंकन पास कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि दर्रा क्या होता है। तो पर्वतों के आर पार विस्तृत सकरे प्राकृतिक मार्ग जिससे होकर पर्वतों को पार किया जाता है उसे हम दर्रा कहते हैं। और दर्रों का क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो परिवहन यानी कि साधन हमारे आने जाने में, व्यापार यानी कि एक दूसरे देश से आयात करने में, और मानविक युद्धों में एक दूसरे देश से युद्ध हो रहा है उसमें भी दर्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मानवीय प्रवास यानी कि मानव जब एक दूसरे देश से फिर एक देश से दूसरे देश में जब आवागमन करता है उसमें दर्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा है जम्मू कश्मीर का 5 दर्रे महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुरजिल दर्रा। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर का दर्रा है। इसके बाद आइए हमारा हिमाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी शिमला है। यहाँ का हमारा 3 दर्रे हैं प्रमुख, रोहतांग दर्रा, बड़ा लच्चा दर्रा और शिपकिला दर्रा, यानी कि 3 दर्रे हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख हैं। इसके बाद उत्तराखंड जिसकी राजधानी है देहरादून, यहाँ के हमारे लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा, यानी कि 3 दर्रे यहाँ के भी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद गाइस जाते हैं हम सिक्किम में हमारा 2 दर्रे प्रमुख हैं, नाथुला दर्रा और
जेलेपला दर्रा, यहाँ सिक्किम है, देख रहे हैं। इसके बाद हमारा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमारा बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा, ये हमारे 3 दर्रे महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम आते हैं मणिपुर। मणिपुर में हमारा तुजू दर्रा जो है प्रमुख है। तो ये हमारे दर्रे रहे। आइए अब हम अपने प्रायद्वीपीय भाग को, भारत के प्रायद्वीपीय भाग के कुछ तट के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय उस स्थान को कहते हैं जिसमें 3 तरफ से पानी से घिरा हो वह स्थल, उसे हम प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि नीचे का जो हमारा भारत का जो नीचे का हिस्सा है, यानी कि दक्षिणी जो भारत है, वो हमारा क्या है कि इधर है हमारा बंगाल की खाड़ी और नीचे है हमारा हिंद महासागर कन्याकुमारी से नीचे, और इधर है अरब सागर। 3 तरफ के पानी के समूह से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे प्रायद्वीपीय मैदान कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा, ऐसे तो जानते हैं कि भारत के तटीय जो मैदान है, तट वाले जो राज्य हैं, 9 राज्यों से हमारे तटीय सीमा स्पर्श करते हैं। कौन सा है, जैसे गुजरात हो गया, इधर हो गया महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। तो ये सारे पश्चिम बंगाल तक 9 राज्य हमारे तटीय सीमा बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इनके बीच कौन कौन से ये हमारे बन रहे हैं तट कौन कौन से बन रहे हैं। तो गुजरात से हम देखते हैं कि दमन एंड दीव तक हमारा काठियावाड़ तट बन रहा है, इसे काठियावाड़ तट कहते हैं, ये 1 नंबर का है। और दमन दीव से गोवा तक ये हमारा है कोंकण तट कहते हैं इसे। इसके बाद गोवा से कर्नाटक तक इसको हम केंद्रा तट कहते हैं। इसके बाद कर्नाटक से केरल तक हमारा मालाबार तट, यानी कि 4 तट हमारे इधर हो गए। और इधर के भारत के मुख्य भूमि के इधर के भाग को हम पश्चिमी घाट कहते हैं और इधर के भाग को हम पूर्वी घाट कहते हैं। तो ये तो पश्चिमी घाट के हमारे 4 तट हो गए। 5वां आइए देखते हैं। तो ये हमारा हो गया कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को हम केप कोमोरिन भी कहते हैं। तो कन्याकुमारी से लेके, यानी कि केरल से लेकर इधर आंध्र प्रदेश तक को हम कहते हैं कोरोमंडल तट, और आंध्र प्रदेश से लेके हम पश्चिम बंगाल तक को कहते हैं उत्तरी सरकार तट, या इसे उत्कल मैदान भी कहते हैं। और एक डेल्टाई क्षेत्र है जहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया है और ये हमारा पूर्वी घाट हो गया। तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं और पूर्वी घाट को हम महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। और जहाँ ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों जहाँ मिलते हैं, वहाँ के स्थान को हम नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे सर्वोच्च चोटी जो है वो दोदा बेटा है, और इसे हम पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं, जिसके यहाँ पे हमारा ऊटी नामक स्थान जो है प्रसिद्ध है। यहाँ के इधर की जो पश्चिमी घाट की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, और पूर्वी घाट की नदियाँ ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ पे देख रहे हैं कि श्रीलंका मन्नार की खाड़ी है। तो ये हमारा हो गया तट हो गया, और ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट हो गए। और ये घाट क्या होते हैं, तो घाट जो होते हैं ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, पठारों के ढलान को ही हम घाट कहते हैं। तो ये हमारे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, और इन पश्चिमी घाट पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहलाती हैं, और नीलगिरी पहाड़ियों का सर्वोच्च चोटी जो है वो दोदा बेटा है। तो ये हम जाने। और इसके बाद हम इधर के नदियों को, जो हमारे पूर्वी तट की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, पश्चिमी तट की नदियां ज्वारमुख का निर्माण करती हैं। तो ये हम आगे आपको डेल्टा और ज्वार नदमुख, आगे जब हम नदियों का वर्णन करेंगे, भारत की नदियों के बारे में, तो उसमें हम वर्णन करेंगे। और ये हमारे दर्रे रहे और ये हमारे तट रहे। 9 राज्य हमारे लगते हैं जलीय भाग से, और जिनकी पूरी लंबाई 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों को लेकर, जलीय
जो पूरे लंबाई है जो द्वीप सहित है तो वो 7516 किलोमीटर है। तो गाइस ये देखिए ये रहा, और आप देखिए और इसे समझिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए, और इसके आगे वाला भाग हम पर्वत नदी, भारत के पर्वत, इसके आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे। और आप इसे लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। Please subscribe my channel.